मार्ग है, ये मुक्ति का ही मार्ग है। अगर समय निकालना है तो थोड़ा समय के कार्यों में भी निकालिएगा। ये झूठा जग प्रपंच, ये माया, इस माया में हर कोई फंसा हुआ है, इस माया से हर कोई ग्रसित है। तो हम पुनः दोबारा व्यासपीठ से प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति 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 ओम। आइए आज श्री राम कथा की पावन दिव्य वर्षा में हम और आप सभी चतुर्थ दिवस के सत्र में प्रवेश करते हैं। सभी को सादर जय श्री राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी नेहु जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखेहु, प्रगटेऊ सात जहाज। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कवि कुल चूड़ामारी परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। बोलिए उमापति महादेव की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। कल हमने और आपने सभी ने श्री राम जन्म की कथा को सभी ने श्रवण किया। चारों भाइयों का जन्म हुआ। अब आज गुरुदेव वशिष्ठ जी आए। नामकरण संस्कार करने के लिए महाराज दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने जो वचन मुझे कहे थे कि एक नहीं आपके घर चार चार पुत्रों का जन्म होगा और वो चारों पुत्र चारों वेदों के तत्व होंगे, आपके वचन सत्य हो गए। हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके इनके नाम का जो भी आप नाम रखना चाहे, जो आपने अपने हृदय में इनके नाम विचार रखे हैं, कृपा करके इनका नामकरण संस्कार कराइए। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहने लगे, कौशल्या मैया की गोद में राम जी हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, जो ये आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। ये तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी होंगे, समस्त जगत के कल्याणकारी भगवान होंगे। सब देवी देवता सब इनकी वंदना किया करेंगे। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। तीसरा लक्ष्मण जी, इनका नाम होगा तीसरे नंबर के पुत्र का। ये समस्त लक्षणों के धाम होंगे, शेष नारायण के अवतार कहलाएंगे। चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न नाम संस्कार भया, जिनके स्मरण मात्र से समस्त शत्रुओं का अंत हो जाएगा। ये आपके चारों के चारों पुत्र सभी वेदों को जानने वाले होंगे, जगत के कल्याण करने वाले होंगे। और इन चारों में दो दो की जोड़ी रहेगी। जो ये सबसे बड़े सांवले वाले राम जी है, इनके साथ गोरे वाले लक्ष्मण भैया की जोड़ी रहेगी। और जो ये सांवले वाले भरत जी है, इनके साथ में शत्रुघ्न भैया की जोड़ी रहेगी। अब नामकरण संस्कार भया,
बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल की जय, बोलिए लक्ष्मण लाल की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। नामकरण संस्कार के बाद न्योछावरी भई, उसके बाद चूड़ाक्रम संस्कार भया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार कौशल्या मैया राम जी को पलने में सुला करके अपने घर में महल में जो मंदिर बना था, जो इष्ट देव रंग ध्वज है, उनका भोग लगाने के लिए मंदिर में गई। अब मंदिर में जाकर के देखा कि भोग तो रसोई में रह गया। अब रसोई में दौड़ करके कौशल्या मैया गई भोग लेने के लिए, और वापस मंदिर में आई तो देखती है कि जिन राम जी को पलने में सुलाया था वही राम जी वहाँ बैठ करके मंदिर में बैठे हैं। देख करके कौशल्या मैया दौड़कर दोबारा पलने में जाकर के देखी कि पलने में भी राम जी ही विराजमान हैं। इहाँ उहाँ देखई दो बालक, मंदिर में दौड़कर गई कि वहां भी राम जी ही है। भयभीत हो गई। इस प्रकार से भयभीत हुआ देख करके प्रभु राम जी ने अपना विशाल स्वरूप माता कौशल्या जी को दिखाया और कहा कि माँ, मैं एक साथ इस पृथ्वी के तिनके तिनके में प्रकट हो सकता हूं। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, ये सब आप बाद में कीजिएगा, पहले की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सबसे पहले आप शिशुलीला कीजिएगा, आप कृपा कीजिएगा, आज के बाद ये अपना स्वरूप मुझे कभी आप दिखाना मत। राम जी ने कहा कि क्यों मैया? कौशल्या मैया ने कहा कि प्रभु, यदि आप दोबारा इस स्वरूप को दिखाओगे तो मुझे आप बेटे के रूप में नहीं, प्रभु के रूप में दिखाई दोगे। मां की बात मान करके राम जी दोबारा वही बाल रूप में आए और कहने लगे कि मां, मेरे इस स्वरूप के बारे में आप किसी को बताना मत। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए चारों भाई गए। चारों भाइयों ने कुछ ही समय में सभी विद्याओं को सीख लिया। अब श्री याज्ञवल्क्य जी कथा को लेकर के बक्सर में पहुंचे। बक्सर नाम सुना है आपने? ये बिहार के पास है बक्सर। सभी को कथा श्रवण हो पा रही है पीछे तक? बक्सर सुना होगा, बहुत सुंदर। यहां पे विश्वामित्र जी का आश्रम है बक्सर में। चारों वेदों को जानने वाले परम तपस्वी विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करते तो राक्षस, अब सभी को आवाज आ रही है पीछे तक, सभी माताओं को? बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है। अब जब भी विश्वामित्र यज्ञ प्रारंभ करते, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आकर के यज्ञ में नॉनवेज डाल देते। ये त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब भी धर्म का कोई भी कार्य आता है, होता है कहीं भी, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज भी यज्ञ को विध्वंस करते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी विश्वामित्र यज्ञ करने के लिए बैठते तो मारीच और सुबाहु राक्षस अपने समूह के साथ आकर के यज्ञ में मदिरा डाल देते, मांस आदि डाल करके यज्ञ को विध्वंस कर देते। विश्वामित्र जी दुखी हो गए, ध्यान लगाया कि अब तो परमात्मा ने अवतार ले लिया है, क्यों ना जाकर के मैं परमात्मा से ही यहां आने की प्रार्थना करूं, इस बहाने से दर्शन भी हो जाएंगे।
विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में जाकर के सरयू मैया में स्नान किया। स्नानों उपरांत राजा दशरथ जी के जैसे ही महल पर गए, राजा दशरथ जी के दूतों ने महाराज को संदेशा दिया कि विश्वामित्र मुनि जी आए हैं। महाराज दशरथ जी अपने सिंहासन से उठ करके द्वार पर दौड़े और विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया और ले जा करके अपने ही आसन पर विश्वामित्र जी को बैठाया। ये पंडित जी, उनका फोन यहाँ पे है। अपने ही आसन पर बैठाया और अच्छे से चरणों की पूजा की और प्रार्थना करने लगे कि हे मुनिवर, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो। आप कहिए किस प्रकार से आपका आगमन हो गया। अकस्मात ऋषि महात्माओं का आगमन होना, आगमन तो आपका अच्छे से हुआ और मेरा मन भी प्रसन्न है, परंतु हे ऋषिवर, इस प्रकार अकस्मात आना आज तक तो आपने ऐसे कभी कृपा नहीं की। तब विश्वामित्र मुनि जी ने कहा कि महाराज, असुर समूह सतावहि मोहे, असुरों का समूह मुझे सताता है। जब भी मैं यज्ञ करने के लिए बैठता हूं तो वो आकर के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा कि मुनिवर, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अभी चतुरंगिनी सेना आपके साथ भेजता हूं। वो अभी जाकर के उन राक्षसों के समूह का वध कर देंगी। इतने में ही राजा दशरथ जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और प्रणाम कराया। जैसे ही राम लक्ष्मण जी आए, आते ही विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को देख करके मानो रूप में ही खो गए। और इस प्रकार से देखिए, एक माता का यदि बच्चा तो हर माँ के लिए अत्यंत सुंदर होता है, यदि कोई गंभीरता से यदि बच्चे को देखने लग जाए कोई और, तो माता को शंका हो जाती है, क्यों ये मेरे बच्चे को इस प्रकार से देख रहा है। इसी प्रकार से महाराज दशरथ जी को भी शंका हो गई कि इस प्रकार से ये क्यों देख रहे हैं। कहने लगे, महाराज ऐसा क्या हो गया कि आप इन मेरे पुत्रों को देखे ही जा रहे हो। महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मुझे जो असुर सता रहे हैं उसमें आपकी आवश्यकता नहीं, ना ही आपकी चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता है। तो महाराज दशरथ जी बोले, फिर किसकी आवश्यकता है आपको। विश्वामित्र जी कहने लगे कि अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत, अनुज यानी कि छोटा, रघुनाथ जी को उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आप मुझे दे दीजिए। जैसे ही ये कहा, पैरों के नीचे से मानो जमीन निकल गई हो महाराज दशरथ जी के। कहने लगे कि आप धन मांगते मैं धन देता, आप घोड़ी मांगते मैं घोड़ी देता, वस्त्र मांगते वस्त्र देता, आप रतन मांगते रतन देता, हीरे मांगते हीरे देता, मोती मांगते मोती देता। आप एक राज्य क्यों ना मांग लेते, मैं वो राज्य भी दे देता। परंतु ये जो आपने मांगा है इनको देते नहीं बनता। ये आपने क्या मांग लिया, मैं नहीं दूंगा। तो किस प्रकार से कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा,
राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। देखिए मुनिवर, ये हो सकता है कि मछली पानी के बिना जीवित रह जाए, हो सकता है महाराज जी, परंतु ये दशरथ राम जी के बिना जीवित रह जाए ये कभी भी किसी युग में नहीं हो सकता। कैसे कहने लगा साधक? साधक ने कहा, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। मुनिवर, आप कुछ भी मांगिए, मैं सर्व सब दे दूंगा। देखिए मुनिवर, मैंने चौथे पन में जाकर के पुत्रों की सुख की प्राप्ति चौथे पन में जाकर के हुई है, और ये भी गुरुजनों की कृपा से हुई। कल आपको कथा श्रवण कराई थी कि राम जी और तीनों भाइयों का जन्म अग्नि नारायण भगवान खीर का एक पात्र लेकर के प्रकट हुए। तो ये हमारे पूर्वजों की कृपा है, तब ही जाकर के चौथे पन में मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई है, और आप इनको ही मांग रहे हो। किस प्रकार से साधक कहता है, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। पितु मातु गुरजनों को, पितु मातु गुरजनों को रघुनाथ जी जिलाए। पितु मातु गुरजनों को रघुनाथ जी गिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते। लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा,
राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। आगे कहने लगे, मुनिवर ये अमंगल को हरने वाले हैं, और यदि अमंगल को हरने वाले इस कौशलपुर से ही चले गए तो यहाँ कहाँ से मंगल होना संभव है। किस प्रकार से कहा, चलते बिलोक प्रभु के, चलते बिलोक प्रभु के, होगा उजाड़ कौशल। चलते बिलोक प्रभु के, होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते, मंगल भवन के जाते, संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते, संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को, मृदु बात करते करते। सींचे कृपालु तरु को, मृदु बात करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। नहीं देते बनता, सब कुछ मांग लीजिए, सब कुछ दे दूंगा। इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की ओर इशारा किया। क्या इशारा किया कि रुकिए मैं समझाता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी से कहा कि यदि आप नहीं दोगे तो आपके घर में बहू कैसे आएगी, दे दीजिए। और जितनी विद्याएं मुझे सिखानी थी वो सब मैंने सिखा दी। अब आगे की जो विद्याएं है वो विश्वामित्र जी ही सिखाएंगे। वशिष्ठ जी ने काफी समझाया, महाराज दशरथ जी मान गए और राम लक्ष्मण जी से कहा कि जाकर के माताओं की आज्ञा लेकर के आइए, और आज के बाद तुम्हारे माता पिता सर्व ये गुरुदेव विश्वामित्र जी ही रहेंगे। इनके चरणों की सदैव सेवा करना। राम लक्ष्मण जी गए और जाकर के तीनों माताओं की आज्ञा ली, प्रणाम किया। इधर महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, और विश्वामित्र जी के साथ में बक्सर की ओर चलने लगे। बीच में एक ताटक नाम का वन है, ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। उसको पता है कि विश्वामित्र जी राक्षसों का वध करने के लिए किसी को लेने के लिए गए हैं। छुपा रुस्तम बन के बैठी है कि कब आए और कब उनकी चरणों की आहट को सुनकर के कब उनके ऊपर लपक पड़ूं। अब जैसे ही चरणों की आहट ताड़का के कानों में आई, लपकी, विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया कि राम मार दो इसे। राम जी ने कहा कि गुरुजी ये तो अबला स्त्री है। गुरुदेव ने कहा कि ये अबला नहीं, ये ही सबसे बड़ी बला है, मार दो। राम जी ने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का राक्षसी को समाप्त कर दिया। जो ताड़का का तेज था वो प्रभु श्री राम जी के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। आगे फिर बक्सर में पहुंचे। बक्सर में जाकर के गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं दी, जिनसे कभी भूख प्यास ना लगे। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके राम जी ने कहा कि गुरुदेव अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम पहरे पे खड़े हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे ही यज्ञ में से धुआं दिखाई दिया,
सुबाहु और मारीच दौड़े दोबारा से। इधर राम जी ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और एक बाण में ही सुबाहु नाम के राक्षस का वध कर दिया। और दूसरा बाण अग्नि बाण बिना फर का जो बाण है वो धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचा और मारीच को मारा। एक बाण में ही 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के मारीच गिरा। यज्ञ सफल हुआ। उसके उपरांत कुछ दिन गुरुदेव विश्वामित्र जी के आश्रम में राम लक्ष्मण जी रहे, कथाओं को श्रवण किया। एक दिन मिथिला से दूत आए विश्वामित्र जी के पास, कहा कि धनुष यज्ञ की रचना है और हमारे महाराज जनक जी ने आपको निमंत्रण भेजा है, आप इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और राम जी से कहा कि राम, अब तो तुमने एक यज्ञ की रक्षा तो यहाँ पर कर दी, दूसरे यज्ञ को देखने के लिए एवं दूसरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चलिए आप हमारे साथ में मिथिला चलिएगा। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी मिथिला की ओर चले। बीच में अहरोली नाम का गांव पड़ता है। वहां पे गौतम ऋषि जी का आश्रम है। जैसे ही राम जी उस मार्ग से जा रहे थे तो एक कुटिया को देखा। गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव ये कुटिया देखने से तो बड़ी ही सुहावन एवं पावन लग रही है। ऐसा लगता है मानो किसी ऋषि संत मुनि की एक कुटिया है, परंतु देखने से दिखाई पड़ता है कि इस कुटिया में कुछ उजाड़ हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। और गुरुजी ये कुटिया के पास में ये इतनी बड़ी शिला कैसी रखी है? गुरुजी बोले कि ये गौतम ऋषि की कुटिया है। उनकी पत्नी अहिल्या, जो कि अपने पति गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये पत्थर बनी हुई है। राम, तुम कृपा करो और अपने चरणों की रज को इस पत्थर से स्पर्श करा दीजिए, जिससे कि ये पुनः अपने शरीर में दोबारा आ जाएगी। अब जैसे ही गुरुजी ने आज्ञा दी, प्रभु राम जी ने अपने चरणों के रज की स्पर्श उस शिला से कराई और जैसे ही स्पर्श हुआ, अहिल्या पुनः अपने सुंदर शरीर में परिवर्तित हो गई। देखिए, मैं यहां पर आपसे एक निवेदन करूं, ये जो गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या मैया, यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस कथा को गुप्त रखा है। यहां पर कुछ माताएं इस कथा को जानती भी होगी, परंतु ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की पावन अमृतमयी कथा है। इसमें किसी नारी के चरित्र को दूषित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने करना नहीं चाहा, तो इस कथा को यहां पर गुप्त कर दिया। लिखने वाला जाने, बोलने वाला जाने। तो जब श्री राम जी की कथा रामचरितमानस में ही गुप्त कर दिया, तो हमारे बताने का कोई फायदा नहीं कि श्राप क्यों दिया, वो आप सब जानते भी होंगे। तो जैसे ही अहिल्या मैया प्रकट हुई, चरणों में पड़ गई, प्रभु राम जी के कहने लगी कि हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गई। राम जी ने कहा कि कैसे धन्य हो गई? अहिल्या मैया ने कहा कि मैं आज अपने पति के वरदान के कारण धन्य हो गई। राम जी ने कहा कि तुम्हारे पति ने तो तुम्हें श्राप दिया था। अहिल्या मैया ने कहा कि प्रभु, वो श्राप नहीं, वरदान था। अगर वो वरदान मुझे नहीं दिए होते तो क्या आपके चरणों की रज का स्पर्श मुझे कभी हो नहीं पाता। आज तो मैं शंकर जी से भी ज्यादा बड़भागी हो गई। प्रभु राम जी ने कहा
कि शंकर जी से ज्यादा बड़भागी कैसे हो गए। अहिल्या मैया ने कहा कि शंकर भगवान के जट्टा आपके चरणों के अंगुष्ठ से, दाहिने पैर के अंगुष्ठ का जो नाखून होता है, नाखून अंगूठे का, उस नाखून के बीच के भाग से गंगा जी निकली है भगवान श्री हरि के। तो भगवान श्री हरि के चरणों से जो गंगा निकली उसको भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं पर धारण किया। अहिल्या मैया कहती है कि आपके चरणों से निकली हुई गंगा को भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं पर धारण किया और आपने तो उन चरणों को ही मेरे ऊपर स्पर्श करा दिया, तो आज मैं भगवान शंकर जी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली बन गई। अहिल्या मैया को भक्ति का वरदान दे करके, भक्ति का वरदान दिया और आगे फिर गौतम ऋषि वहां पर आए, अहिल्या मैया को साथ अपने लोक को ले गए। आगे फिर गंगा जी के तट पर पहुंचे और वहां जाकर के गंगा मैया की कथा को श्रवण कराया। उसके बाद मिथिला नगरी की शोभा को देखा। देखिए आज काफी स्पीड में हो रही है कथा। दुख सभी का होना चाहिए, सभी का समान होना चाहिए। और वैसे तो देखिए वेद पुराणों की कथाएं कभी भी श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कल का प्रसंग है वो अत्यंत हमारे सबके लिए बहुत ही दुखदाई है। महाराज दशरथ जी की मृत्यु का प्रसंग एवं प्रभु राम जी की मंगल यात्रा का प्रसंग, ये रामायण हर किसी सुख में एवं दुख में दोनों में ही कल्याण करने वाली है। इसे इसलिए ही पढ़ा जाता है, सभी वेदों का सार है। मिथिला नगरी में पहुंचे, प्रवेश किया। बगीचिया मिथिला नगरी में गली चौराहे सुंदर सुंदर मणियों से शोभ्यमान थे। सारे महल में सोने की अटारियां बनी हुई थी। देख करके सभी मुग्ध हो गए। एक वहां पर गुरुदेव विश्वामित्र जी रुके। राम लक्ष्मण जी मिथिला नगरी में घूमने के लिए गए। महाराज दशरथ जी, महाराज जनक जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं अपने गुरु जी शतानंद जी को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के एवं अन्य मुख्यमंत्रीगणों को लेकर के आम की बगीचे में पहुंचे और पहुंच करके विश्वामित्र जी के चरणों में महाराज जनक जी ने दंडवत किया। उतने में ही राम लक्ष्मण जी वहां आ गए। यहां पर मैं आपसे एक बात बताता हूं कि महाराज जनक जी साकार प्रभु को नहीं मानते थे, स्वरूप की पूजा नहीं करते थे, निराकार प्रभु में विश्वास रखते थे। और जैसे ही राम जी आए, उनको देख करके महाराज जनक जी मोहित हो गए, देखते रह गए और देखकर कहने लगे कि मुनिवर, ये दो आपके साथ ये कौन हैं? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन करके आ गए हो। इस प्रकार खो गए और कहने लगे कि वैसे इनकी वेशभूषा तो ऐसी लग रही है मानो कि राजकुमार हो, परंतु जो इनके शरीर का तेज दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि निर्गुण ब्रह्म ही सगुण मेरे सामने बन करके आ गए हो। मुनि जी विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज, ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र है, मेरे साथ यज्ञ रक्षा के लिए आए हैं और फिर मैं इनको अपने साथ आपके यहां धनुष यज्ञ को देखने के लिए ले आया। उसके बाद महाराज जनक जी ने सभी को मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया और फिर अपने महल को प्रस्थान किया। उस दिन रात्रि को भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर के रात्रि विश्राम भया। अगले दिन प्रातःकाल सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे, उसके बाद राम जी उठे, उनके बाद
गुरुदेव विश्वामित्र जी उठे। मन में विचार आया कि गुरुदेव को पूजन के लिए पुष्प दल की विचार आया कि मिथिला इतनी सुंदर नगरी है। कहने लगे राम जी, गुरुदेव लक्ष्मण के मन में जिज्ञासा है कि मिथिला नगरी में घूम करके आया जाए। अगर आप आज्ञा दे तो मैं मिथिला नगरी में घुमा करके लक्ष्मण को ले आऊं, अभी तुरंत ले आऊंगा। अब मान लीजिए आप सेक्टर 18 में रहते हो और मैं कह दूं कि इस पूरी टीम को मैं घुमा के ले आऊंगा। आप सोचोगे कि ये पहले अपने आप तो कभी घूमे नहीं, कैसे घुमाएंगे। ऐसे ही राम जी कहने लगे कि मैं अभी घुमा कर ले आऊंगा। अब सारी नगरी में ये बात फैल चुकी थी। क्या क्या बात फैली कि महाराज जनक जी जो कभी किसी पर मोहित नहीं हुए, वो महाराज जनक जी जो विश्वामित्र जी के साथ 2 बालक आए हैं, उनको देख करके मोहित हो गए। अब जैसे ही मिथिला नगरी में ये बात फैली, बच्चे, बूढ़े, युवा सभी के सभी अपने अपने घर की अटारियों पे चढ़ गए कि अब वो हमारी गली में से गुजरेंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे। सीता मैया की 8 सखिया है। कितनी सखिया है? कितनी? 8। सभी अटारियों पर खड़ी हुई है। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। देखकर क्या कहते हैं, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोले राम लला सरकार के।
तेरी चाल अजब मत वाली लगते है प्यारे प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगते है प्यारे प्यारे, तेरी चाल अजब मत वाली लगते है प्यारे प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगते है प्यारे प्यारे। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारे प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारे प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारे प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारे प्यारी। इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारे प्यारी, और इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
सीता मैया देख करके, सखिया देख करके आपस में बात करती है। क्या कहने लगी? पहली सखी कहने लगी कि ऐसा कौन होगा जो इनके रूप को देख करके मोहित नहीं होगा। दूसरी ने कहा, चुप रहो, मैंने सब पता लगा लिया है इनके बारे में। ये जो आगे वाले हैं इनका नाम राम है, और जो ये पीछे चल रहे हैं इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों आपस में खास भाई है। जो आगे वाले हैं इनकी माँ का नाम कौशल्या है, और जो पीछे वाले हैं इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। ये दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। यहाँ विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। यहाँ आने से पहले हमारे कुल के जो गुरु है शतानंद जी, उनके पुत्री अहिल्या का इन्होंने उद्धार भी कर दिया, और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भी इन्होंने कर दी। तीसरी सखी ने कहा कि मैं सोच रही हूं ये जो आगे वाले चल रहे हैं सामले वाले, यदि इनको हमारे महाराज जनक जी ने देख लिया तो वो अपने परण का त्याग कर देंगे, और परण का त्याग करके सीता जी का विवाह इनके साथ ही कर देंगे। चौथी ने कहा कि चुप रहो, इनको महारे महाराज जनक जी ने देखा भी है, परंतु हमारे महाराज जनक जी अपने प्रण पर अटल है। देख भी लिया, मोहित भी हो गए, परंतु उन्होंने अभी तक अपने प्रण का त्याग नहीं किया। ये सुनकर के पांचवी सखी कहने लगी, चिंता ना करो, जिस विधाता ने हमारी सखी सीता जी को बनाया है उन्हीं विधाता ने इनको भी बनाया है। मैं कहती हूं, मेरा मन कहता है ये जो आगे सामने वाले चल रहे हैं इनके साथ ही हमारी सीता जी का विवाह होगा, चिंता मत कीजिएगा। कितनी सखियां हो गई? कितनी? 5 सखियों ने एक सखी, ये सब इन 5 सखियों की बात सुनकर के नाचने लगी। तो और सखियों ने कहा कि तुम क्यों नाच रही हो? तब उस सखी ने कहा कि मैं इसलिए नाच रही हूं, जब इनके साथ हमारी सीता जी का विवाह हो जाएगा, और जब ये सीता जी को लेने के लिए मिथिला आया करेंगे तो हमें भी इनका दर्शन प्राप्त हो जाया करेगा। मैं इसलिए नाच रही हूं। कितनी सखियां हुई? 6। अब हर समिति में, हर घर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है कि जिसके मन में शंका बन जाती है किसी भी कार्य को लेकर के। वो उल्टा सोचेगा हमेशा, हर जगह होता है। ऐसा ही इन 8 सखियों में जो 7वीं सखी है उसने संशय उत्पन्न कर दिया। क्या कहने लगी? बोली, 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए है विधाता ने, जोड़ी सुधर रच दिए है विधाता ने, जोड़ी सुधर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बाली कुंवर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बाली कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। ओ मन में शंका बनी रह गई। अब शंका भी की। अब कितनी सखियां रह गई? 1 रह गई, 8वीं सखी। सबकी बातें सुन ली। अब 8वीं सखी क्या कहती है?
सभी सखियों से कि अब तुम सबने अपने अपने मन की बात कह ली। सबने कहा हाँ कह दी। तब आठवीं सखी बोली कि अब मेरी बात सुनिएगा, चुप होकर के सुनिएगा। क्या कहने लगी? अभी आप सब सुन रहे हो। ऐसे ही आठवीं सखी भी बोली कि सुन रहे हो ना? बोली सखिया हाँ सुन रहे हैं। आठवीं सखी ने कहा, आठवीं सखी कहने लगे, छोटे देखन में है पर चमत्कार इनका तो नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सके ना पड़े के पड़े रह गए, उठ सके ना पड़े पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठी नहीं वहीं पड़ी रह गई। हम सब मिलकर के कहते हैं कि इनसे ही हमारी किशोरी सीता जी का विवाह होगा। सभी सुंदर तालियां बजाने लगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी नीचे नजर करके चल रहे। देखिए राम जी सीधा चलते थे, सीधा चलते थे तो सीधा ही देखते थे। अब लक्ष्मण भैया टेढ़ा देखते थे, चलते सीधा थे, परंतु जो उनकी जो आग की पुतली है ना वो उन सखियों के ऊपर ही थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया वो देखो ऊपर से सखिया हमें देख रही है। राम जी बोले चुप, सीधा चल, बिल्कुल भी नहीं देखना। अब लक्ष्मण भैया कभी उधर देखे कभी उधर देखे। अब सखियों ने कहा ये गोरवा वाला है ना ये बहुत ज्यादा देख रहा है, पर ये सांवला तो अभी तक नहीं देख रहा। एक ने कहा कि ठीक है ऊपर से ही मारो। दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, बोले कि तुम इतने कोमल को मारोगे? बोले कि मैं पत्थर मारने की बात नहीं कर रही, इन्हें फूल से मारिएगा। तब सखिया श्री राम जी को ऊपर दिखवाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए पुष्प की वर्षा करती है। बोलिए राम लला सरकार की जय। जैसे ही राम जी ने ऊपर देखा, ऊपर देखते ही सभी सखियों ने एक सुर में कहा बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। आगे फिर बच्चों के साथ धनुष यज्ञ रंग भूमि की रचना को देख करके विश्वामित्र जी के पास आए। आकर के शाम को संध्या उपासना के बाद, रात्रि भोजन आदि कार्यों के बाद विश्राम भया। अगले दिन प्रातःकाल सोचने लगे कि गुरुदेव पूजन करेंगे और पूजन के लिए पुष्प चाहिए, तो चलिए पुष्प लेने के लिए चल देते हैं। पुष्प वाटिका में कौन मिलेगा? तो पुष्प वाटिका में पहुंचे। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मालियों की अनुमति लेकर के लाइव तो नहीं है ना आज। मालियों की अनुमति लेकर के पुष्प वाटिका में प्रवेश किया। पुष्प वाटिका की शोभा के बारे में बताते हैं कि वहां पुष्प वाटिका में गिरिजा जी का एक सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। सुंदर सुंदर मणियों की सीढ़ियां उस मंदिर पर लगी हुई है। बीच में सुंदर सरोवर बना हुआ है और वहां पर जितने भी पुष्प है सभी नए नए पुष्प है। नए नए का मतलब कोई भी पुराना पुष्प नहीं, पुराने पत्ते नहीं।
अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। अब यहां पर राम जी और लक्ष्मण जी के अलावा और कौन है? और कौन है? मैं पानी पी लेता हूं इतने, आप सोचिएगा और कौन हो सकता है? पांच पक्षी है। कौन कौन से? चकोर और मोर, कोयल। क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे कितना चढ़ा दिए थे भाई? पूरे 100 का चढ़ा दिया, फिर चढ़ा के वापस भी उठा लिए। ऐसा ही उठाने वाला ऐसा ही लेने वाले जी। एक बार तालियां बजा दी जाए। हाँ जी, चढ़ने तो यही है, लेके यहीं के नाम के लेके आए हैं। 4-5 पक्षियां हैं, चकोर, कोयल, तोता और मोर और चित। ये 5 पक्षी है। मोर इनमें नृत्य कर रहा है। आगे पुष्प दल उतारते हैं। यहां पर जो सीता माता की मैया का नाम है सुनैना मैया, उन्होंने गिरिजा मैया का पूजन करने के लिए सीता माता को भेजा है। सीता माता गिरिजा मैया का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ आई। गिरिजा मैया का पूजन करने लगी। पूजन करने के लिए आई, पूजन करने लगी। इतने में ही जो सीता माता की एक सखी है, उसने कहा कि मैं एक बार बाग में घूम के आती हूं। जैसे ही बाग में घूमने लगी तो उनकी नजर राम लक्ष्मण जी पर गई। नैनों से नेत्रों से आंसू टपकने लगे, प्रेम के अश्रु। पैर लड़खड़ाने लगे, जिह्वा अवरुद्ध हो गई। प्रेम में जो है वाणी अवरुद्ध हो जाती है, बोल नहीं पाता। दौड़ कर गई। कहां गई होगी? सीता मैया के पास। सखियों ने कहा कि ये तेरी क्या दशा हो गई, देखने तो तू वाटिका गई थी। सखी ने कहा कि मैं बता नहीं सकती। दूसरी सखी ने कहा कि क्यों नहीं बता सकती? तब उस सखी ने कहा कि देखो, जिन आंखों ने देखा है, जिन आंखों ने देखा है, उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आपको बता सके, और जो जिह्वा बोल सकती है उसके पास आंख ही नहीं है, और उसने तो देखा ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जिनकी चर्चा है, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी ने कहा
कि कैसे दिखते हैं, देखने में कैसे लगते हैं। तो सखी क्या कहती है, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन। देख कर भी ना भरता किसी का भी मन, देख कर भी ना भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया है उतरिया में, सांवला बस गया है उतरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सखी ने कहा किसके साथ आए हैं, तो सखी क्या कहती है, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे है वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे है वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे है वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे है वो। कितने असुरों को रण में संघारे है वो, कितने असुरों को रण में संघारे है वो, कितने असुरों को रण में संघारे है वो, कितने असुरों को रण में संघारे है वो। जोर कितना है बारी उमरिया में, जोर कितना है बारी उमरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। देखो बहन, मैं तो बहन देखिए बहन, मैं तो सिर्फ तुमसे यही कहूंगी कि जिन आंखों ने देखा है उसके पास जिव्या नहीं है कि वो आपको बता सके, और जो जिव्या बोल सकती है उसने देखा ही नहीं। साधक कहता है आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं। होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। राही बांधो इन्हें प्रेम की रसरिया में, राही बांधो इन्हें प्रेम की रसरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। अब जैसे ही इतने शब्द कहे, सीता मैया ने तो देखे नहीं थे अब तक, पर किसी को यदि उकसाना है तो प्रेम इतना बढ़ दीजिए, इतनी बड़ाई कर दीजिए। अब सीता मैया के मन में लालसा और ज्यादा जागृत हो गई। सखिया पहुंची है सीता मैया को साथ में लेकर के कि आओ
हम आपको दिखाते हैं कैसे है। और सीता मैया के कंगनों की और पांव में पैजनिया की आवाज राम जी के कानों में चली गई और एक लता की ओट में सीता मैया जैसे ही लता की ओट हटी, इधर राम जी को पहले ही कंगनों की आवाज आ गई थी। लता की ओट हटी, राम जी की नजर सीता मैया पर गई और फिर देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख ओ जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। थे देखिए, जब राम जी आए थे जनकपुर में तो सखिया कहां पे खड़ी हुई थी? कहां पर थी? घर के छतों पर। तो साधक क्या कहता है? थे जनकपुर गए थे देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखिया चरों से जाकन लगे, सारी सखिया चरों से जाकन लगे। देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे लड़ी की लड़ी रह गई। अब यहां पर ये देखिएगा, जैसे ही सीता मैया ने राम जी के दर्शन किए, देख करके आंखों में राम जी के प्रेम को बसाया और प्रेम को बसा करके अपने हृदय में धारण कर लिया उस स्वरूप को। और जो आंखों के आगे पलके हैं, इनको आंखों के दरवाजे बंद कर दिए और जैसे ही बंद किए, सभी ने एक साथ जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान के। जयकारा लगाया। और देखिए, किसी को बुलाना हो तो संकेत दिया जाता है। यहां पर सखियों ने सीधा नहीं कहा, सीता मैया को जोर से बोली। किसको सुनाने के लिए? राम जी को। क्या सुनाने के लिए? सुनती हो? अब जल्दी से चलो, कल इसी समय यहीं पर दोबारा आना है। पहले बता दिया कि इसी समय आना है, ताकि आप भी कृपा कीजिए, आप भी दोनों इसी समय यहीं पर मिलिएगा। ये टाइमिंग दे दिया। फोन नहीं होते थे पहले, पत्र नहीं लिखे जाते थे, पहली बार मिले थे, संकेत दे दिया सखियों ने। अब किशोरी मैया गिरिजा माता की पूजा अधूरी छोड़ करके बीच में आई थी। दौड़कर गई और जाकर के पार्वती मैया के सीता मैया ने चरणों को पकड़ लिया। कहने लगी, हे मैया,
हे 6 मुख वाले कार्तिक जी की अंबा, हे गणेश जी की अंबा, आपकी जय जयकार हो। और हे मैया, मैंने तो आज का दिन देखने के लिए ही आपका पूजन किया है। आप मेरे मनोरथ को भली भांति प्रकार से जानती हो। हे मैया, आप कृपा कीजिए, आप मेरे मन की इच्छा को पूरा कर दीजिए। अब जैसे ही इतनी मनोकामना मांगी थी, जो पार्वती मैया को सीता जी ने गले में माला पहनाई थी, वही पार्वती मैया ने प्रसाद स्वरूप उस माला को सीता मैया के आंचल में डाल दिया। सीता मैया ने उस माला को उठाया, अपने सिर पर धारण किया और मूर्ति मुस्कुराई गिरिजा माता की। क्या कहा? मनु जाहिरा चेऊ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो। मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। जो सुंदर है, जो सांवरे है, जो आपने मन में विचार किए हैं, आपको वही आपके पति के रूप में मिलेंगे। ये आशीष गिरिजा मैया ने सीता मैया को दिया। उसको माला को सिर पर प्रसाद स्वरूप धारण करके सीता मैया जी गई। अगले दिन इधर राम जी लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी को बताया कि गुरुजी, बाग में महाराज जनक जी की पुत्री सीता जी दिखाई दी थी। अब विश्वामित्र जी ने ध्यान किया कि उधर पार्वती मैया ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें प्राप्त करने के लिए लो पुत्रो आओ, यहां मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इधर गुरुदेव विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं, अजय सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। जाओ, ये आशीष है, जो तुम्हारे मनोरथ है वो सफल होंगे। बोलते टाइम थोड़ी ढोलक बजेगी, भजन में बजेगी ढोलक। आशीर्वाद पाकर के राम जी लक्ष्मण जी बड़े ही सुखी हुए। और फिर अगले दिन धनुष यज्ञ का दिन था। अब धनुष यज्ञ में पूरे तीनों लोकों से राजा आए थे। देवता भी राजा का वेश बना करके आए थे। 10,000 राजा कहते हैं कि उस धनुष रंगभूमि में उपस्थित थे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के रंगभूमि में पहुंचे। यहां पर देखिए, जो वीर राजा थे उन्हें राम जी परम वीर दिखाई दिए। जो ज्ञानी राजा थे उन्हें राम जी परम ज्ञानी दिखाई दिए। जो भक्त राजा थे उन्हें राम जी भगवान के रूप में दिखाई दिए। जो मिथिला की प्रजा थी उन्हें राम जी अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई दिए। जो महाराज जनक जी एवं माता सुनैना जी थे उन्हें राम जी अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए। और जो राक्षस राजा का वेश धारण करके आए थे उन्हें राम जी काल के रूप में दिखाई दिए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी।
कि जिसकी जैसी भावना थी वहां पर उसे राम जी वैसे ही दिखाई दिए। तब बंदीजनों ने सब मंचनते मंचन एक सुंदर विशद विशाल, सभी मंचों से अलग एक मंच बना हुआ था जो श्रेष्ठ मंच था। उस पर विश्वामित्र जी को बिठाया और अगल बगल वाले आसन जो बिछे थे, बने हुए थे, उन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। अब बंदीजनों को घोषणा के लिए आदेश दिया गया। जो बंदीजनों को आदेश दिया, बंदीजनों ने 20 सभा में जाकर के अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और कहने लगे, द्वीप द्वीप से आए राजा महाराजा, आप सब यहां हमारे महाराज जनक जी का परण सुनकर के आए हैं। जो आप ये पिनाक देख रहे हो, शिव के धनुष को देख रहे हो, ये कोई सामान्य धनुष नहीं, ये शिव का वही पिनाक है जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं कर पाए। हमारे महाराज जनक जी का परण है। जो भी इस शिव के धनुष को खंड खंड करेगा, उससे हमारे महाराज जनक जी अपनी पुत्री सीता जी का विवाह बिना कुछ विचार किए करेंगे और उसके यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ये महाराज जनक जी का परण है। जैसे ही अभिमानी राजाओं को, सब राजाओं ने बंदीजनों का उपदेश सुना, सभी तिलमिला उठे, अपनी बाजुओं को चढ़ाए, कसरत करने लगे कि मैं तोड़ के दिखाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अभी तुरंत देखो। दूसरे ने कहा, रुक, पहले मैं दिखाता हूं अपना जलवा, मेरा ही जलवा रहेगा यहां पर। जो वीर राजा था, जिसकी चलती थी, जो गैंग का लीडर था, सबसे पहले वो चला अपनी बाजुओं को चढ़ा करके, कसरत करके और अनेकों प्रकार से घुमाकर, उठकर, तोड़कर, हिलाकर, बैठकर हर प्रकार से यत्न किया, परंतु धनुष को तिल मात्र भी हिला नहीं पाया। तब अपनी यश कीर्ति गवा करके दोबारा अपने आसन पर जाकर के बैठ गया। दूसरा अभिमानी राजा उठा, उठ करके उसने भी अपने बाजुओं को चढ़ाया, कसरत की और चला धनुष को उठाने। उसने भी अनेकों प्रयत्न किए, परंतु धनुष को तिल मात्र कोई भी राजा उठा नहीं पाया। सब एक एक बार प्रयत्न किए। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी राजा थे, उनसे बगल वाले राजा कहते हैं कि तुम भी जाओ, हमने तो अपना जोर आजमा लिया, ये धनुष तो हिल भी नहीं रहा। तो ज्ञानी राजाओं ने कहा कि हम यहां पर धनुष तोड़ने नहीं आए, हम धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हम भूपति हैं और सीता जी का जन्म भूमि से हुआ, इसीलिए सीता जी हमारी पुत्री है, हम अपनी पुत्री को यहां पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इतना सुनकर के राजाओं की आपस में योजना हुई। क्या योजना हुई? राजाओं ने सोचा कि सभी एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ते हैं। तब एक राजा ने कहा, यदि हम सब एक साथ मिलकर के धनुष को तोड़ेंगे तो विवाह किसके साथ होगा? तब दूसरे राजा ने कहा कि उसके बाद हम सब आपस में युद्ध करेंगे, जो अंतिम में बचेगा और जो सभी को पराजित कर देगा उसके साथ विवाह किया जाएगा। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टराई नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे। यहां पर उठाना तो दूर, धनुष तिल मात्र भी 10,000 राजाओं से हिला तक नहीं। ये सब देख करके सभी राजा अपनी यश कीर्ति गवा करके अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। महाराज जनक जी दुखी होकर के खड़े हुए और कहने लगे, द्वीप द्वीप से आए राजा महाराजा,
यहां पर मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं, सभी के सभी मेरा प्रण सुन करके यहां पर आए हैं। कौन नहीं आया? पाताल से शेष नाग भी राजा का रूप बना करके आए, देवता आए और परमवीर राजा आए, शक्तिशाली राजा आए, ज्ञानी राजा आए। कौन राजा यहां पर नहीं आया? सभी आए, परंतु उठाना तो दूर, किसी ने भी धनुष को हिलाया तक नहीं। मुझे लगता है यह पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। आज के बाद कोई भी अपने आप को वीर मत बताना। एक बार तो लक्ष्मण जी सुने, चुप रहे, कुछ बोले नहीं। अब दूसरी बार जैसे ही महाराज जनक जी ने कहा, लगता है ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर किसी वीर को भेजा ही नहीं, ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है। अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, कहने लगे, कहे जनक जैसे अनुचित बाने, कहे जनक जैसे अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मुनि जाने, विद्यमान रघुकुल मुनि जाने। हे मूढ़ जनक, तुम कहते हो इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, और मेरे होते हुए, मेरे भैया के होते हुए जिस सभा में रघुकुल का यदि एक भी बैठा हो तो उस सभा में इस तरह से वीरता को ललकारना सदैव अनुचित है। तुम कहते हो वीर नहीं बचा, मैं कहता हूं यदि मेरे भैया कह दे तो मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठाकर ले आऊंगा। यदि मेरे भैया आज्ञा दे दे, जिस प्रकार से बच्चे खेत से मूली उखाड़ कर ले आते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा करके ले आऊंगा। जिस प्रकार से बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, उस प्रकार से उठाऊंगा भी और कमल की डंठल की भांति इस धनुष को खंड खंड कर दूंगा। और यही नहीं, मैं अपने भैया के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, यदि ये नहीं कर पाया तो मैं आज के बाद ये लक्ष्मण ये प्रण करता हूं कि आज के बाद अपने हाथों में धनुष बाण ये लक्ष्मण धारण नहीं करेगा। जिस प्रकार से बच्चे एक कच्चे घड़े को खंड खंड कर देते हैं, उसी प्रकार से मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। सुन करके विश्वामित्र जी बोले, वाह चेला, बहुत सुंदर बोले। अब बोलते बोलते लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, बोले, भैया कहो तो तोड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बुलाओ, कहीं तुम्हारे वाला काम ये लक्ष्मण ना करते, जल्दी बुलाओ। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, कम हियर ब्रदर, ये तुम्हारा काम नहीं, ये अपन का काम है, इधर आइए। लक्ष्मण भैया वापस गए, राम जी को आदेश दिया। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने, राम जी ने प्रणाम करके मदमस्त हाथी की चाल में चलने लगे और अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया। इधर मां सीता जी प्रणाम करती है। किसको किया होगा सबसे पहले? पार्वती मैया को। हे पार्वती मैया, आज आप मेरी पूजा को सफल कर दीजिए, आप कृपा कीजिए। गणेश भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गणनायक भगवान, जिस प्रकार से आप मूषक पर बैठने के बाद हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस धनुष को भी हल्का कर दीजिए और इस धनुष के भार को यहां पर जितने भी राजा बैठे हैं सभी की बुद्धि में डाल दीजिए। प्रार्थना करती है, कैसे भी करके बस ये धनुष तोड़ दे। राम जी धनुष की 3 परिक्रमा करते हैं। धनुष की 3 परिक्रमा करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। जैसे ही राम जी ने धनुष को छुआ और उठा करके तुरंत एक ही बारी में धनुष को खंड खंड कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के। 3 लोक 14 भुवन
में धनुष टूटने की आवाज गूंजी। साधु संत ऋषि मुनिजन सब ने कहा ये आवाज किस चीज की आई। सब एक स्वर में बोले भगवान श्री राम जी ने शिव धनुष को खंड खंड कर दिया, खंड खंड कर दिया। अब आदेश दिया गया सखियों को। सखिया आई सीता मैया को लेकर के, जयमाला हाथ में लिए हुए है। अब राम जी खड़े हैं। राम जी थोड़ा सा सीता मैया से लंबे हैं। सखिया कहती है, अब सीता मैया शर्मा रही है। सीता मैया की चरणों की तरफ, राम जी के चरणों की तरफ सीता मैया की नजरें हैं। काफी देर हो गई, सीता मैया बोल नहीं पाई। अब कहे तो कहे क्या। अब राम जी झुके नहीं, रघुवंशी है, कैसे झुके। अब लक्ष्मण जी भैया झुकना नहीं। सखिया कहती है झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। तालियों की सेवा देते हुए प्रार्थना करती है। सखिया प्रार्थना करती है। कैसे की होगी प्रार्थना, कैसे की होगी, किससे कर रही है, किससे, राम जी से। क्या कहने लगी, सुनिए विनय दशरथ झुके लाला, सुनिए विनय दशरथ झुके लाला, सुनिए विनय दशरथ झुके लाला, सुनिए विनय दशरथ झुके लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे सुमंगल गान, लली मोरी छोटी है। हम गावे सुमंगल गान, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। इधर देखिए, सभी दोनों हाथ उठा करके क्या कहने लगे, दूल्हे के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दूल्हे के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दूल्हे के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दूल्हे के रंग आसमानी, दूल्हे के रंग बादामी। देखिए कथा भी अच्छे से हो जाए और जो दुख समाचार हमें पहले प्राप्त हुआ था उसका भी जरूरी है। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य जरूरी है। अब लक्ष्मण जी पहचाने कि भाभी जी दुखी हो गई। देखिए कोई ना कोई तो राम जी के पक्ष से भी सीता मैया के हृदय की बात को पहचाने। बोले कि भैया थोड़ा सा इन जो सखियों है इनको तो मैं देख लूंगा। यहां पे गारी भी दी जाती है राम जी को, लक्ष्मण जी को। बोले कि इनको तो मैं देख लूंगा, आप एक बार जयमाला पहन लीजिए। जैसे ही जयमाला पहनाई, एक स्वर में तीनों लोक 14 भुवन से आवाज आई, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब इतने में ही एंट्री हुई दाढ़ी वाले बाबा की। कौन से बाबा के? श्री परशुराम जी की। गोरा चेहरा है, करोध में नेत्र है। अब जो
गोरे रंग का इंसान होता है, यदि क्रोध में हो तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? पूरा लाल है चेहरा, लंबी लंबी दाढ़ी है, भाल पर त्रिपुंड विराजमान है, कंधे पर धनुष है, हाथ में फरसा लिए हुए है। अब एंट्री किए, जैसे ही एंट्री हुई सभी राजा एक दूसरे को देख करके कहने लगे ये बाबा जी कहां से आ गए। अब परशुराम जी कहने लगे रे मूढ़ जनक, ये इतने यहां पर भीड़ क्यों लगी हुई है? और मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मेरे कानों में अब चीज की थी, और ये धनुष, ये शिव के धनुष को किसने तोड़ा है? अभी के अभी तुरंत उसको निकाल करके बाहर कर दो, वरना मैं सारे की सारी तेरी प्रजा को पृथ्वी उलट करके रख दूंगा। अब जिन राजाओं से धनुष टूटा नहीं था, अब थोड़ी हल्की कर लो, जिन राजाओं से धनुष टूटा नहीं था, अब वो बगल वाले राजा से कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे, मैं तोड़ नहीं सकता था, मुझे पता था ये दाढ़ी वाले बाबा आएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों इनसे बिना बात में पंगा लिया, इसलिए नहीं तोड़ा। दूसरा साथ वाला कहता है यही कारण मेरे साथ हुआ, मैं भी जानबूझ के हाथ लगा के चला आया कि जिसने बला को मोल लेना हो ले लेगा अपने आप। अब लक्ष्मण भैया देखे कि दाढ़ी वाले बाबा कौन आ गए ऐसा। अब परशुराम जी बोले कि अभी की अभी यदि कोई वो जीवित बचना चाहते हैं तो उसे इस सभा से अलग कर दिया जाए, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अब जैसे ही सुना, राम जी आगे आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला तो अवश्य ही कोई आपका दास, मेरा दास नहीं हो सकता, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तुम कहते हो मेरा दास है, अभी की अभी वो मारा जाएगा, तुरंत बाहर किया जाए। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना मारा जाएगा, तिलमिला उठाए, बोले कि हमने बचपन में बहुत धनुइया तोड़ी है, जब तो कोई आया नहीं, और इस पुराने से धनुष के टूटने पर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? परशुराम जी ने कहा रे नृप बालक, ये तू नहीं, तेरे मुख से तेरा काल बुलवा रहा है। इस शिव के पिनाक की तुलना तो छोटे छोटे धनुइया से करता है। तू जानता नहीं मेरे बारे में, मैंने सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। ये तू नहीं, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है, तो जीवित नहीं रहना चाहता। राम जी आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम उस रघुवंश से है, यदि हमें कोई रण में ललकारे तो हम उससे भी युद्ध करेंगे, चाहे वो स्वयं काल भी क्यों ना है। किंतु ब्राह्मण से, गौ से एवं स्त्री से हम सदैव प्रेम करते हैं। अब परशुराम जी देखे, ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा भगवान के सिवा कोई और नहीं हो सकता, भगवान के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अब परशुराम जी के पास एक धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगव धनुष। उस धनुष पर भगवान श्री हरि के अलावा कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। प्रत्यंचा समझते हो? एक धनुष होता है, एक तरफ एक छोर पर डोरी बंधी रहती है, युद्ध के समय उस डोरी को खींच करके जिसका वो धनुष होता है वो दूसरे छोर पर जाकर के बंध जाती है। तो ये श्री हरि का धनुष था। इस धनुष पर श्री हरि के अलावा कोई भी डोरी नहीं चढ़ा सकता था। परशुराम जी ने देखा ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, भगवान हो सकते हैं, तो राम जी से कहा कि प्रभु ये धनुष है, इस पर
आप प्रत्यंचा चढ़ा करके मेरे भ्रम को आप दूर कीजिएगा। जैसे ही राम जी ने धनुष अपने हाथ में लिया, प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के। परशुराम जी भगवान श्री राम जी की 9 बार जय जयकार करके दोबारा से तपस्या करने महेंद्र नाम के पर्वत पर पहुंचे। इधर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज जनक जी से कहा कि अब आप मिथिला में विवाह का प्रस्ताव लेकर विवाह की चिट्ठी दूतों के साथ भेज करके बारात लेके आने के लिए कबावे। दूत गए और जाकर के महाराज दशरथ जी को जैसे ही चिट्ठी दी, महाराज दशरथ जी ने सभा में सुनाई, गुरुदेव वशिष्ठ को सुनाई। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तुरंत ही बारात के प्रस्थान का समय निकाल दिया। अब बारात चलने के लिए प्रारंभ हुई। सभी जितने भी प्रजावासी थे सभी ने अपने अपने कई कई महीने के नाम के वस्त्र सूटकेस में पैक किए और चलने के लिए तैयार हो गए। अब जाने की तिथि तो निश्चित है कि कल जाना है सुबह, परंतु आने की तिथि किसी की निश्चित ही नहीं। अब सभी पहुंचे। पहुंच करके यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ में महाराज दशरथ जी ऐसे लग रहे हैं मानो देवराज इंद्र के साथ में गुरुदेव बृहस्पति जी हो। बीच में सभी प्रकार की उत्तम व्यवस्था महाराज जनक जी ने अयोध्या से लेकर के मिथिला तक करवाई हुई थी। जनवासे में बारात को रुकवाया गया। इधर अगवानों को भेजा गया। राम लक्ष्मण जी सुने कि पिताजी आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण जी पहुंचे। सबसे पहले जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत किया। माता पिताजी के चरणों में दंडवत किया। भरत लक्ष्मण जी से मिले, भरत शत्रुघ्न जी से मिले और सारे प्रजावासियों से मिले। मिल करके इधर ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला। उधर महाराज जनक जी के ज्योतिषियों ने विवाह का मुहूर्त निकाला। 5 मिनट का और समय। अच्छा, मैं बहुत शॉर्टकट में ही आप सभी को कथा श्रवण करा रहा हूं। आज के लिए समय चाहूंगा। आज बहुत ही शॉर्टकट में आप सभी को कथा मैं श्रवण करा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब सब देवता बारात में जनवासे से जैसे ही बारात निकली, भगवान शंकर जी अपने 15 नेत्रों से भगवान श्री राम जी के धूले स्वरूप के दर्शन करते हैं। कार्तिक जी अपने 12 नेत्रों से। अब आप ये मत सोचिएगा 12 नेत्र कैसे हुए। 6 मुख है तो 12 हुए। भगवान शंकर जी के त्रिनेत्र है और पंचमुख है। 5 दिए 15 हुए। ब्रह्मा जी अपने 8, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। और यहां पर देवराज जो इंद्र है, जो गौतम ऋषि श्राप के कारण अधो अंग प्रकट हो गए थे, तो उन्होंने श्राप विमोचन के लिए कहा था कि जब राम जी दूल्हे स्वरूप में होंगे तो ये अधो अंग सारे नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज इंद्र की सारा देव समाज प्रशंसा कर रहा है। आज इंद्रदेव अपने हजारों नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप के दर्शन करते हैं। अब पहुंचे जिनको भी कन्यादान का रूप में जो भी कन्यादान डालना है वो यहां पर जोत के आगे जय सिया राम बोल करके कन्यादानम समर्पणम अस्तु ये बोल करके डालेंगे। जो भी डालेंगे ये कन्यादान फिर आपको लगेगा। समर्पणम अस्तु, सीता राम समर्पणम अस्तु ये बोल सकते हो। ये बोल करके आप डालिएगा। तो विवाह मंडप सजाया गया। सभी वेद की
रीति के अनुसार जिस भी देवी देवता का आवाहन होता वही शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हो जाता। आइए सभी बड़े भाव के साथ, आज मेरे राम की शादी है, 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 आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है मानो सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है बने हैं खूबे जोड़े राम सीता के जोड़े, बने हैं खूबे जोड़े राम सीता के जोड़े, खुशी से नाचे है मन मिला सजने को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजने को साजन। ओ आज मुझे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। सीता जी यूं मुस्कावे मुझे राम मिल जावे, सीता जी यूं मुस्कावे मुझे राम मिल जावे, मेरी है यही तमन्ना पूरी हुई यही तमन्ना, मेरी है यही तमन्ना पूरी हुई यही तमन्ना। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बस जी आज के लिए उत्सव मैं तो कहूंगा इतना ही बहुत है, शगुन बहुत है। आज के लिए माफी चाहेंगे, कल प्रभु राम जी की मंगल यात्रा है, उत्सव फिर कभी मनाने का अवसर मिलेगा। आज हमारा भी अंतरंग भावना से मन होना चाहिए गाने का बजाने का, तो आज के लिए सभी आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। वेद की विधि के अनुसार विवाह संपन्न भया, अभी बारात लौटी नहीं, जनवासे में ही है। काफी दिनों के बाद प्रार्थना करने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास सारी बारात अयोध्या
नगरी में पहुंची। अयोध्या नगरी में माताओं ने सभी के द्वार पूजन किया और प्रवेश कराया। इधर भरत जी अपने ननिहाल चले गए। आज की कथा को हम और आप यहीं विश्राम देते हैं। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री राम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती करते हैं जी। आज तो जल्दी ही हो गया, जरूरी भी था करना। कल राम जी की मंगल यात्रा होगी। आइए पर सभी खड़े हो जाएंगे। सुमेर भाई साहब, सत्यनारायण जी, दोनों आ जाओ, आप भी तीनों आ जाओ। पहले ऊपर करके आरती, फिर नीचे दे। आदरणीय रामपाल जी, आदरणीय सुमेर भारद्वाज जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री राम लक्ष्मण सीता भरत जी के आरती उतारेंगे। यहाँ धर देंगे, इस पर चढ़ा दे। हाँ, उसमें चढ़ा दे सारे, जो भी हो ना वो व्यास गद्दी पे डाल दिया करो। पीछे पीछे ना हो जाओ, थोड़ा पीछे ना हो जाओ, ना खड़े होने की जगह दो। पीछे ना हो जाओ। आज यहाँ से आरती उतारनी है रियल की, और यहाँ आरती उतार के दोनों आप इनकी राइट में जाओ, हमेशा दाहिने यहाँ उतार कर, फिर व्यास जी की भी साथ साथ दोनों साथ जोड़े थे। आप इनकी राइट में रहो, सुमेर जी की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं, हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तने मन वारूं, 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 हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन अजर किशोरी, दशरथ नंदन अजर किशोरी, कनक सिंहासन रजत जोरी, कनक सिंहासन अभी चल जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जग जननी, राम भक्त शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, राम भक्त शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, 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 उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे आरती आरती उतारूं प्यारे आरती उतारूं, हे
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकला प्यारी, चरणों से निकला प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं, हे प्यारे राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं राघव आरती उतारूं, आरती उतारूं राघव आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारे आरती उतारूं, आरती उतारूं आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी 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 आरती उतारूं, हे प्यारे कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ हे कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुआल ये सखी कैकेयी के भरत भुआल ये सखी, चारों भैयन के आरती उतारो रे सखी, चारों भैयन के आरती उतारो, सीता जी के राम जी की आरती उतारो रे सखी, सीता राम जी के आरती उतारो ये सखी, राजा राम जी के आरती उतारो ये सखी, राजा राम जी के आरती उतारो रे सखी, राजा राम जी के आरती उतारो ये सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग राम बबुआ कौने रंग कौने रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण, कौने रंग भरत भुआल ये सखी, कौने रंग भरत भुआल ये सखी, राजा राम जी के आरती, राजा राम जी के सीताराम सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, श्याम रंग बबुआ गोर रंग लक्ष्मण, श्याम रंग बबुआ पीत रंग भरत भुआल ये सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। धर्म की